अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल B&I टीवी। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 शुरू हो चुका है और इस बार ये वर्ल्ड कप कतर होस्ट कर रहा है। कतर 3 मिलियन से कम आबादी पर मुश्तमिल है और ये सबसे छोटा मुल्क है जो कि वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। इस बार फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे महंगा वर्ल्ड कप होने जा रहा है। दोस्तों, फुटबॉल की हिस्ट्री में आज तक जितने भी वर्ल्ड कप हो चुके हैं उन सब को भी अगर मिला लिया जाए तो 2022 के वर्ल्ड कप के बराबर नहीं हो पाते। कतर ने 2010 में वर्ल्ड कप अपने नाम करने के बाद दिन रात एक करके फुटबॉल के लिए जदीद तरीन और दुनिया के सबसे महंगे स्टेडियम बना दिए। ना सिर्फ स्टेडियम बनाए बल्कि इन स्टेडियम तक पहुंचने के लिए मेट्रो रैपिड ट्रेन भी बना दी और इसके अलावा कई सिटीज और पार्क भी बना दिए। दोस्तों, कतर तो वैसे एक छोटा सा मुल्क है जो कि सिर्फ 11,571 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि किसी की पावर उसके साइज से नहीं जज करते। कतर साइज में छोटा तो बहुत है पर अरब कंट्रीज में सबसे अमीर और जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में रहकर 3,10,000 महाना कमाते हैं तो ये रकम कतर में उन सिटीजन की है जो कतर में सबसे गरीब तस्वर किए जाते हैं। कतर वो वाहिद मुल्क है जिसमें पॉवर्टी रेट 0% है। दोस्तों, कतर ने अब तक इन स्टेडियम्स को तैयार करने के लिए 220 बिलियन डॉलर खर्च कर लिए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप तक 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाले टॉप 5 स्टेडियम्स की ऐसी मालूमात पहुंचाएंगे जो शायद आपने इससे पहले ना सुनी हो। वैसे तो फीफा वर्ल्ड कप में 8 स्टेडियम्स यूज होंगे पर हम आपको टॉप 5 स्टेडियम्स के बारे में बताएंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 5, अल बैत स्टेडियम। दोस्तों, अल बैत स्टेडियम जो कि दोहा से 35 किलोमीटर के फासले पर अल खोर सिटी में बनाया गया है जिसमें वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी होगी और पहला मैच भी इसी ग्राउंड में खेला जाएगा जो कि कतर और इक्वाडोर के दरमियान खेला जाएगा। दोस्तों, इस स्टेडियम में सेमीफाइनल के साथ साथ 9 मैचेस खेले जाएंगे और इस स्टेडियम में 60,000 से ज्यादा लोगों की जगह बनाई गई है। इस स्टेडियम को लेबनीज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया है। दोस्तों, इसके डिजाइन का आइडिया कतर में मौजूद खाना बदोशों के खैमों से लिया गया है और इसकी दीवारें स्पेशल वोवन टेंट से बनाई गई हैं जो इसको अंदर और बाहर दोनों तरफ से एक जायंट टेंट की लुक देते हैं। और इसके साथ साथ इस स्टेडियम की छत सिर्फ एक बटन के दबाने से बंद भी हो जाती है। दोस्तों, इस स्टेडियम में एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है और एक 5 स्टार होटल भी मौजूद है। नंबर 4, अल जनूब स्टेडियम। दोस्तों, ब्रिटिश आर्किटेक्ट ज़हा हबीब जो कि लंदन ओलंपिक सेंटर और बीजिंग डैक्सिंग एयरपोर्ट के डिज़ाइन की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती हैं, उन्होंने अल जनूब स्टेडियम का डिज़ाइन बनाया। इस स्टेडियम को एक सेलिंग बोट की तर्ज पर बनाया गया है। इसके अंदर बैठे शायकीन को ऐसा महसूस होगा जैसे वो शिप के अंदर बैठे हुए। यह स्टेडियम दोहा से सिर्फ 22 किलोमीटर की दूरी पर अल वक्रा सिटी में बनाया गया है। यह स्टेडियम सबसे लग्जरी स्टेडियम है। इसकी छत को खोला या बंद भी किया जा सकता है। दोस्तों, इस स्टेडियम में फुटबॉल फील्ड के अलावा स्विमिंग पूल, स्पा, शॉपिंग मॉल और वेडिंग हॉल्स भी मौजूद हैं। इस स्टेडियम में टोटल 7 मैचेस खेले जाएंगे। नंबर 3, अहमद बिन अली स्टेडियम। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाला ये स्टेडियम दोहा से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर अल रियान सिटी में मौजूद है। दोस्तों, इसको पैटर्न डिज़ाइन कंपनी ने डिज़ाइन किया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी चारों साइड्स आउटर वॉल्स पर LCD लगाई गई हैं जिस पे लाइव स्कोर की अपडेट होगी। इस स्टेडियम में फैंस की कैपेसिटी 45,000 है जो कि यहाँ बैठ कर फुटबॉल के 7 मैचेस एंजॉय करेंगे।
नंबर 2, अल थुमामा स्टेडियम। दोस्तों, इस स्टेडियम को हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब बनाया गया है। इस स्टेडियम को इस्लामिक कैप से मुतासिर होकर बनाया गया है। तकिया के नाम से पहचानी जाने वाली ये टोपी इस्लामिक कल्चर का हिस्सा है। इस स्टेडियम की एक और खास बात ये है कि इसको 50,000 स्क्वायर मीटर के एक पब्लिक पार्क में बनाया गया है, जहाँ की स्पेशल घास स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट की गई है। इस स्टेडियम में फैंस की कैपेसिटी 40,000 तक है। नंबर 1, एजुकेशन सिटी स्टेडियम। दोस्तों, दोहा से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर यह स्टेडियम एजुकेशन सिटी में बनाया गया है। इस स्टेडियम को डायमंड इन द डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका डिज़ाइन डायमंड के पैटर्न जैसा है। इस स्टेडियम को भी पैटर्न डिज़ाइन और ब्यूरो हैपोल्ड फर्म ने मिलकर बनाया है। ये दोनों कंपनीज आर्किटेक्ट फर्म में टॉप लेवल पे आती हैं। इस स्टेडियम की सबसे खास बात यह है कि ये सूरज की मूवमेंट के साथ साथ अपना कलर चेंज करता है, जो कि रेगिस्तान में किसी हीरे से कम नहीं लगता। इस स्टेडियम में 8 मैचेस खेले जाएंगे और इस स्टेडियम की कैपेसिटी 45,000 है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।